तुम बस अपनी शादी की सालगिरह, घर के जन्मदिन और जो भी तुम्हारे जीवन से जुड़े बड़े बड़े दिन होने वाले, उन सारे दिनों में पूजा करना, उन सारे दिनों में सारे परिवार को मिलकर इकट्ठे दावत भी करना, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। जहाँ पर धर्म भी हो और जहाँ पर अपना परिवार भी हो, सबका संगम होना आवश्यक है तुम्हारे लिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना। आजकल ना लोग मेरी पूजा करते करते, भगवान की पूजा करते करते कुछ समय बाद ये सुनना बहुत पसंद करते हैं कि वो भगवान के बड़े भक्त हैं, और उसके भी कुछ समय बाद वो खुद को ही भगवान समझने लगते हैं। ईश्वर हर प्राणी में है, ईश्वर हर प्राणी में है, ये बात सच है। लेकिन एक फ़र्क है, एक फ़र्क है जो इंसानों को भूलना नहीं चाहिए। खुद को भगवान समझकर मन में अहंकार रखना या मन में भ्रम पालना, ये गलत है। खुद को परमात्मा का अंश समझना ये उचित है। तो थोड़ा सा फ़र्क है, पर इस फ़र्क को भूल कर कोई खुद को महादेव समझ बैठता है, तो कोई खुद को सिया राम समझने लगता है। तो ये काम तुम मत करना, ये गलती तुम कभी मत करना। और याद रखना, जो तुम्हारे भगवान है ना, वो सबसे आदरणीय है। तो उनकी जगह बहुत ऊपर है तुम्हारे जीवन में, सर्वोपरि है। तो इसलिए उस विषय पर और कुछ नहीं होना चाहिए, उन विषयों पर किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। मेरा इशारा किन किन और है तुम अच्छे से समझ रहे हो, और ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। तुम बस ये गलती मत करना, आजीवन मत करना। तुम इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी धीरे धीरे सबको अपनी गलती समझ आएगी, जिसे इस जन्म में समझ में आनी है उसे ज़रूर आएगी। भक्त और भगवान में कोई फ़र्क नहीं होता, गुरु और शिष्य में कोई फ़र्क नहीं होता। पर जब शिष्य को, भक्त को इस बात का गुरूर होने लगता है कि वही गुरु है, वही भगवान है, तो वहाँ पर बहुत बड़ा पाप होता है, और वो पाप नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना इस बात का। पिछले दिन रोना चाह रहे थे, पर ठीक से रो भी नहीं पा रहे थे। जानता हूँ तुम्हारी हालत कैसी थी। रोने की इच्छा तो हो रही थी, पर कोई रोने भी नहीं दे रहा था। तुम्हें थोड़ी देर एकांत में ना कोई बैठने देता है, ना कोई उठने देता है, ना और कुछ। लेकिन मैं कहूँ दिल से एक बात तुमसे, ये जो लोग तुम्हें घेर कर रहते हैं ना, जिसके वजह से तुम रो नहीं पाते, इन सब में मैं हूँ। मेरे होने की वजह से, मेरे होने के कारण मैं नहीं चाहता था कि तुम रो, तुम्हारे आंखों में आंसू हो, इसलिए किसी ने तुम्हें रोने नहीं दिया। इसमें लोगों की गलती नहीं है, ये मेरी इच्छा थी। मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था। मन भारी भारी सा है तुम्हारा, मैं ये जानता हूँ। रहे रहे पुरानी बातें याद आती है तुम्हें। लोगों को अपने सामने देखकर बहुत कुछ याद आता है, लेकिन इसमें अपना समय मत खराब करो। मुश्किल समय आया ज़रूर है, पर 2-4 दिनों में समाधान निकल जाएगा, कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा, जिससे जीवन तुम्हारा फिर से पहले की तरह अच्छे से चलने लगेगा। चिंता मत करो। कभी भी ऐसे लोगों को अपने घर पर मत घुसने दो, या मत रहने दो, या मत काम करने दो। जो लोग ना अश्लीलता फैलाते हैं, जो लोग गलत करते हैं, ध्यान रखो, घर में मान मर्यादा, घर में एक संस्कार है जिसके साथ तुम सब जीते हो। और कोई अभद्रता, अश्लीलता इस तरह से करे तो उसे बिल्कुल मत घुसने दो, वो घर के लोगों का संस्कार खराब कर देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ही दिन रोक लो, पहले ही दिन टोक दो, जब भी तुम्हें लगे कि कोई चीज़ गलत हो रही है। तो जिसे गलत करना होगा वो तुम्हारा या तो घर छोड़ देगा, या फिर जिसे तुम्हारे घर पर रहना होगा वो अपना गलत छोड़ देगा। तो दोनों में से जो भी होगा तुम्हारा भला होगा। और अपने घर पर किसी का गलत मत सहना, इससे घर का संस्कार खराब होता है। ध्यान रखना इस बात का। खुश रहो।